महेंद्र सिंह मालवीय के बारे में क्या कहना बीजेपी? महेंद्र सिंह मालवीय तो क्या है, वो तो कांग्रेस में पहले थे, अब अभी आके ना बीजेपी में घुस गए। ना उनको बीजेपी के वोट मिलने वाले हैं, ना उनको कांग्रेस के, क्योंकि युवाओं को गुमराह नहीं कर सकता वो। बिल्कुल जीतेंगे, डंके की चोट पे जीतेंगे। और आप आज के इस कार्यक्रम को देखकर बता सकते हो कि आज उनके साथ में ST SC OBC माइनॉरिटी और जनरल के सारे लोग जुड़े हुए हैं। नमस्कार, जोहार। मैं अनिल कुमार, BP न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें बांसवाड़ा लोकसभा में यहाँ पर राजकुमार रोत की आज नामांकन रैली थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आई थी आदिवासी समाज की, एंड सारे समाज यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं, यहाँ पे अभी मीटिंग चल रही है। राजकुमार रोत की जो नामांकन रैली की थी वो मीटिंग पूरी चल रही है अभी, और कलेक्ट्रेट तक जाके ये आ गई है वापस रैली। तो यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं राजकुमार रोत का कितना क्रेज है यहाँ पे। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ के हो आप? डूंगरपुर 84 से। अच्छा, 84 से हो आप? हाँ। आपके 84 विधानसभा में तो अभी राजकुमार रोत ही रहे थे पिछली बार। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्यों आए हो? हम नामांकन रैली में राजकुमार जी और उनके समर्थन देने में आए, और काफ़ी लोगों में मतलब बड़ा भीड़ बढ़ाने के लिए हम आए हैं, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें और हमारे BJP पार्टी को जीत दिलाए, इसी कारण। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इस बार राजकुमार रोत जीत जाएंगे? यस, लगेगा। कितने वोटों से जीत सकते हैं? भारी मतों से हमारे राजकुमार जी की जीत होगी और BJP पार्टी का नाम होगा। अच्छा, तो अगर राजकुमार रोत जीतते हैं, सांसद बनते हैं, तो आपके युवाओं के लिए स्पेशल क्या करने वाले हैं? युवा के लिए राजकुमार जी का देखा जाए तो जब से वो MLA में हुए, तब से लेकर आदिवासियों के लिए कुछ न कुछ करते हैं। आगे भी हमें उम्मीद है कि युवाओं के लिए कुछ भी करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। इसी आशा के साथ हम उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छा, तो कांग्रेस BJP ने भी तो राज किया, कांग्रेस BJP ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया क्या? कांग्रेस BJP के क्या कहूँ, पिछले तो वर्षों से करती आ रही है, पर अभी तक यूँ नहीं कि डूंगरपुर में सबसे मेन समस्या पानी की समस्या। अभी तक पानी तक घर घर डांडी तक पानी पहुँचाने का काम नहीं कर। इसने पानी कम से कम घर घर बोरवेल हेडपम्प तक पहुँचाने की कोशिश करी। चलिए, धन्यवाद। आगे और जाने की कोशिश करते हैं। नमस्ते भैया। हाँ, क्या नाम है आपका? कमलेश आदिवासी। कहाँ से आए हो आप? डूंगरपुर 84। अच्छा, अभी 84 से हो। क्या लगता है आपको राजकुमार रोत जीत जाएंगे इस बार? हाँ, जीत जाएंगे। कितने वोटों से जीत सकते हैं? अधिक से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, इतना तो उम्मीद है हमारी। अच्छा, तो अगर वो सांसद बनते हैं तो आपके 84 में क्या करने वाले हैं, स्पेशल यहाँ वागड़ क्षेत्र में देखा जाए तो बांसवाड़ा लोकसभा सीट पे? सर, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए ये सबके बढ़िया, राजकुमार जी जीते तो अच्छा है। हमारे भविष्यवाणी जो है परंपरा हमारे आदिवासी से 70 सालों से कांग्रेस BJP सबको गुमराहते आ रही है। आज तक किसी का कुछ हुआ नहीं है। देखो, विवाह के लिए जैसे कि आरक्षण बेच खाए, BJP कांग्रेस ने आरक्षण बेच खाए, विवाह के लिए कुछ किया नहीं है। युवा मंदिर के घंटा समझ के रखा है क्या? डबल इंजन की सरकार है ये। अच्छा, तो राजकुमार रोत भी अगर BJP कांग्रेस की तरह निकले तो? नहीं निकलेंगे, विश्वास है। आपको विश्वास है पूरा? हाँ, विश्वास है पूरा। चलिए, धन्यवाद। आगे और जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते, जोहार दादा। कहाँ से आए हो आप? हम कुशलगढ़ घाटा चित्रे से। कुशलगढ़ से हो। यहाँ पे क्यों आए थे? यहाँ हम राजकुमार जी रोत का नामांकन था, उसमें आए थे शामिल होने के लिए। तो क्या लग रहा है आपको नामंकन रैली का ये माहौल देख के कि जीतेंगे? ये माहौल देख के तो लग रहा है कि टक्कर में तो कोई भी नहीं रहेगा। राजकुमार रोत जी 100% जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे कुशलगढ़ क्षेत्र से भी बहुत सारे लोग आए। हम भी लेट आए और बहुत लोग यहाँ देखे तो बहुत अभी तक फिलहाल में बहुत सारे लोग हैं। अब कांग्रेस का तो कोई प्रत्याशी घोषित किया भी नहीं है अभी तक। हो सकता है वो भी हमारी तरफ मतलब राजकुमार जी रोत को साथ दे। अच्छा, कांग्रेस दे सकती है? दे सकते हैं बिल्कुल। उनका अभी तक नामांकन हुआ भी नहीं है। तो महेंद्र सिंह मालवीय के बारे में क्या कहना बीजेपी? महेंद्र सिंह मालवीय तो क्या है, वो तो कांग्रेस में पहले थे, अब अभी आके ना BJP में घुस गए। ना उनको BJP के वोट मिलने वाले हैं, ना उनको कांग्रेस के, क्योंकि युवाओं को गुमराह नहीं कर सकता वो। अब अगर वो इतने पैसे खा के मतलब पार्टी चेंज नहीं करता तो जेल जाता। उसको तो करनी थी पार्टी ज्वाइन, इसलिए उसने पार्टी ज्वाइन कर ली। तो क्या लगता है आपको महेंद्र सिंह मालवीय ने भ्रष्टाचार किया है? भ्रष्टाचार किया ना, बिल्कुल। पत्रिका में भी आया था, हमने बहुत न्यूज़ों में भी देख रहे, इसीलिए तो उन्होंने BJP ज्वाइन की। अगर ऐसा नहीं करते तो वो कांग्रेस पार्टी से भी उठ सकते थे ना। अगर देखा जाए तो भारत आदिवासी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा युवा जुड़े हुए हैं। तो राजकुमार रोत जी अगर जीतते हैं तो युवाओं के लिए स्पेशल क्या करने वाले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना था, प्रधानमंत्री बना था, तब भी युवा ही जुड़े थे। अब एक युवा एक साथ जुड़ गए तो बिल्कुल कोई महेंद्र सिंह मालवीय कोई भी जीत नहीं सकता। राजकुमार जी रोत 100% जीतेगा।
अच्छा, आपका कहना है कि जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तब तब युवाओं भी ने युवा ने जिताया था, इस बार राजकुमार रोध को भी युवा ही जीते। युवा ही जिताएंगे। अच्छा, चलिए धन्यवाद। आगे और पूछने की कोशिश करते हैं। नमस्ते भैया, नमस्कार। कहाँ से आए हो आप? हम डूंगरपुर सागवाड़ा से आए हुए हैं। अच्छा, सागवाड़ा से हो। तो क्या लगता है आपको राजकुमार रोध जी जीत जाएंगे इस बार? बिल्कुल जीतेंगे, डंके की चोट पे जीतेंगे। और आप आज के इस कार्यक्रम को देखकर बता सकते हो कि आज उनके साथ में ST SC OBC माइनॉरिटी और जनरल के सारे लोग जुड़े हुए हैं। और लाखों की तादाद में जो रैली हुई है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जितना तो पक्का है और भारी लीड से जीतेंगे। अच्छा, तो बीजेपी के बारे में क्या कहना है, महेंद्र सिंह मालवीय के बारे में? बीजेपी तो भागे हुए लोग हैं, कांग्रेस से भागे हुए अपनी संपत्ति को बचाने के लिए ईडी के डर से। तो 40 साल तो उन लोगों ने राजनीति करके अपने घर भर लिए, पेट भर लिया। अब वहाँ खाने मिल जाएगा मोदी जी के पास में, यूँ करके वहाँ चले गए हैं। तो यहाँ अब बीजेपी का जो मामला है वो ख़त्म हो चुका है। उनके साथ में आदिवासी समाज बिल्कुल उनका साथ नहीं देगा, न ही SC ST OBC माइनॉरिटी का साथ देने वाला है, क्योंकि वो लोग सिर्फ गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उस समय इन लोगों ने कहीं न कहीं न्यूज़ मिलती रहती है कि कई कार्यकर्ताओं को चोटिल किया हथियारों के बल पे, इस प्रकार का हम लोग सुनते हैं। तो अब जनता को समझ आ गया है, जनता जागरूक हो चुकी है। राजकुमार जी को पूरे लीड के साथ में उनको दिल्ली भेजेंगे और आवाज़ हमारी वहाँ उठाएंगे वो लोग। राजकुमार जी रोध साहब आज विधायक हैं, भारी लीड से उनको विधानसभा में भेजा है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो जनता है वो भारी लीड से दिल्ली पर भी भेजेगी। हमारे गोविंद गुरु महाराज का जो वचन है, दिल्ली हमारी गादी है, तो वहाँ तक हमारी आवाज़ भी जाएगी। और हमारे जो मुख्य उद्देश्य है जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है पूरे देश में, उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और पूरे देश के आदिवासियों का नेतृत्व करने का काम भारत आदिवासी पार्टी के सांसद प्रत्याशी जीत करके वहाँ जाएंगे और करेंगे। अच्छा, तो कुछ लोगों का कहना है भारत आदिवासी पार्टी खाली आदिवासियों के हक अधिकार की बात करती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आदिवासी पार्टी आदिवासियों के साथ साथ सबसे पिछड़ा आदिवासी है इस देश में। आदिवासियों की आवाज़ आज तक किसी ने उठाई नहीं। जितने भी नेता बने, भले सांसद बने हो या विधायक बने हो, इन लोगों ने खुद को आदिवासी कहने से डरे हैं। वो लोग अपने आप को आदिवासी कहने से वो लोग पीछे हट रहे। इसलिए आदिवासियों की सच्ची पहचान, उनकी संस्कृति, परंपराएं, रूढ़िवादी, ये सारी चीज़ें कभी भी आगे नहीं आई। और इसलिए सबसे पहले हम आदिवासियों की बात इसलिए करते हैं कि आदिवासी सबसे पिछड़ा रहा और उनकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं रहा। इसके बाद में हम जो हमारे साथ में समुदाय SC रहता है उसकी हम बात करते हैं, उनके लिए भी आज कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। OBC की जो आवाज़ था वो भी उनके कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है, वो भी हम आज उठाने की बात कर रहे हैं। माइनॉरिटी के लिए तो माइनॉरिटी की बिल्कुल आप वोट बैंक के लिए यूज़ किया इन लोगों ने, तो वो भी हमारे साथ में जुड़ा, उनकी आवाज़ भी उठाएंगे हम। जनरल के भाई, अब जनरल वर्ग में काफ़ी लोग कहीं न कहीं पिछड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ भी उठाएंगे। जब भी जो लोग हमको साथ देंगे, इस तरह से उनकी आवाज़ भी उठाई जाएगी, उनका साथ भी दिया जाएगा। जैसे वो लोग जो लोग हमको साथ देंगे, इस पार्टी के साथ आएंगे, उनकी आवाज़ भी उठाई जाएगी। और लेकिन आदिवासियों की जो मूलभूत जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है उसके लिए लड़ा भी जाएगा और आवाज़ भी उठाई जाएगी, साथ में सबकी आवाज़ उठाई जाएगी। अगर राजकुमार रोध यहाँ पे जीतते हैं तो यहाँ की जनता को क्या विकास देखने को मिलेगा? राजकुमार जी रोध साहब जाएंगे, सबसे पहले हमारी जो मांग है 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग यहाँ पर आरक्षण व्यवस्था लागू हो और युवाओं के जो मूल आपने शिक्षा में कह सकते हो, नौकरियों में कह सकते हो, सभी तरह से जो आरक्षण की व्यवस्था है वहाँ लागू होगी तो हमारे युवा आगे बढ़ेंगे, शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, नौकरी में आगे बढ़ेंगे और कहीं न कहीं रोज़गार मिल पाएगा। तो ये सबसे बड़ा हमारा जो मुख्य उद्देश्य है युवाओं को रोज़गार दिलाने का, वो सबसे बड़ा रहेगा और ये सबसे बड़ी हमारी जिद भी होगी और कहीं न कहीं पूरे देश में ये बात उठेगी। आज आपको पता होगा पूरे देश में 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची लागू होती है, 7 राज्यों में पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उसमें 6ठी अनुसूची लागू है। ये जो अनुसूची की आप जानकारी रखते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये अनुसूची 5 और 6 जो हैं वो जब संविधान बना उस समय से है संविधान में। उसके बाद में आपको पता होगा कि अनुसूची 1 से लगाकर 8 ही संविधान में जब बना था तब थी। इसके बाद में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची जुड़ी, वो बाद में बनी और नियम भी बन गया और कानून भी बढ़ गया। तो जो फर्स्ट बनी हुई थी 5वीं और 6ठी अनुसूची उसको आज तक धरातल पे लागू नहीं किया।
इसलिए उसको लागू कराना हम मुख्य उद्देश्य है। अगर भारत आदिवासी पार्टी अभी पिछले विधानसभा चुनाव में आई है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो कितने सांसद ये वागड़ में जिता सकती है पूरे भारत में देखा जाए? अभी हम राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इसके बाद में एमपी में मुख्य रूप से फोकस है हमारा। यहाँ पर लगभग हमारी पार्टी ने पूरी फोकस के साथ में यहाँ उतरी है। तो 3 सांसद विधायक हमने जयपुर भेजे हैं, एक भोपाल भेजा है। आने वाले समय में और भी हम पूरी ताकत के साथ जिताने की कोशिश करेंगे अन्य राज्यों में भी।